तानसेन जब संगीत सीख गया तो वो चला गया अकबर के यहाँ गायन करने लगा, वादन करने लगा। और जब तानसेन चला गया तो केवल एक रह गया सेवा में, बैजू। बैजू को बावरा क्यों कहा जाता है ब्रज में? बावरा मतलब पागल, बावरा मतलब पागल। संतोष जी इधर ही निकल आए जगह ना अच्छा लगता है। आराम से। एक दिन उनके गुरुदेव संत हरिदास जी महाराज एक भजन संध्या में जा रहे थे, तो एक गांव की ओर जा रहे थे, इसलिए गांव की ओर जाने के कारण इसलिए संत हरिदास जी ने अपने शालिग्राम को वहीं छोड़ दिया और अपने बैजू बामन से कहा, हे बैजू, इनको प्रतिदिन सेवा करना, मैं 3 दिन बाद आऊंगा, इनको भोग लगा करके तब खाना, उसके पहले मत खाना। बैजू बाबरा ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं पहले इनको भोजन कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं भोजन करूंगा, उसके पहले भोजन नहीं किया करूंगा। भैया आवाज सुनो, केवल युवराज जी आज आवाज सुनना, आवाज को बाद में बारिश करिए। बैजू बाबरा ने गुरु जी से वो ले लिया शालिग्राम को। गुरुदेव चले गए संगीत के कार्यक्रम में और बैजू बाबरा सुबह स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करके बैजू बाबरा खिचड़ी बनाया। पहले दिन कभी बनाया नहीं था। जैसे आपको बताऊं, जब मैं पहली बार वृंदावन गया तो मैं कभी भोजन नहीं बनाया था। तो मैं जब वृंदावन गया तो वहाँ भोजन न बनाने के कारण केवल मेरे पास मेरे गुरुदेव द्वारा प्राप्त एक जिसमें चाय बनती है वही केवल पात्र था, तो उसी में दाल चावल सब डाल लेता था। कई बार दाल तो ऐसी ऊपर से बह जाती, तो राहुल जी चले गए, मैं इनको फोन करता तो राहुल जी कहते, भैया इसी में सरसों का तेल डाल लो तो ये बहेगी नहीं तो आपकी दाल प्रतिदिन बह जाएगी। तो मैं ऊपर से सरसों का तेल डालता, उसी में बाद में चावल डाल लेता। खाली भोजन में कभी बना नहीं पाया, नहीं बनाता था। तो बैजू बाबरा ने कच्ची खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके भगवान के सामने लाया, नहलाया धुलाया। असली घटना भी कुछ दिन पहले बैजू बाबरा ने रख दिया भगवान के सामने, प्रभु हे कन्हैया, आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब कुछ देर इंतजार करता रहा, पागल बैजू बाबरा है, पागल है, इंतजार करता रहा कुछ देर, अभी भगवान नहीं आए। इधर उधर देखा, खिचड़ी पूरी पड़ी। हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आइए, विलंब हो रहा है, मेरी खिचड़ी ठंडी हो रही है, जल्दी आइए। फिर इंतजार कर रहा है, फिर भी कोई नहीं आया। उठाया ठाकुर जी को, शालिग्राम को, आएंगे नहीं, जल्दी करिए, विलंब ना करिए। अरे हमको भूख लगी है, ऐसे 12 बजे बनाया, अभी भी नहीं आ रहे हो, रख दिया, जल्दी आइए। धीरे 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 समय बढ़ने लगा तो हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु आ जाइए, ऐसे भोजन कर लिया तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे और गुरु जी नाराज होकर के हमको आश्रम से निकाल देंगे। हे भगवान, न मेरे माता हैं न पिता हैं, मैं तो पता नहीं किस गांव का हूँ, रास्ते में इन्हीं बाबा को मिल गया था तो यहाँ ला लिए हैं, यदि ये भी आश्रम से निकाल दिए तो कहाँ जाऊँगा, इसलिए आ जाइए, भोग लगा दीजिए, मेरे गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे, हमको आश्रम से नहीं निकालेंगे। लेकिन उसको क्या पता कि भगवान के सामने केवल भोजन रखा जाता है, भगवान आते नहीं हैं। बार बार आग्रह किया लेकिन भगवान नहीं आए। धीरे धीरे सांझ होने लगी, कहा खिचड़ी यहीं छोड़ जाता हूँ, तब तक खाऊंगा नहीं, और कुछ देर बाद आता हूँ। फिर कुछ देर बाद आया, रात में 9 बज गया था, अभी भी नहीं आए। लगता बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो। हे भगवान, मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ, मेरा नाम भी बैजू है, यदि नहीं आओगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा, पक्का जान लो। और यदि मुझे निकाला गुरुजी तो हम तुमको लेकर भागेंगे
और कहीं ना कहीं तुमको किसी न किसी गड्ढे में फेंक भी आएंगे, कुएं में डाल देंगे, क्या करोगे, फिर निकल नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी आ जाओ। भगवान मुस्कुरा बैठे ऊपर। वाह, अब ये मुझे रिझा रहा है। फिर भी समय बीता, रात में 11 बज गया तो बैजू खड़ा हुआ है, प्रभु मैं बैजू, यदि आप नहीं आते हैं तो पास के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। और बैजू दौड़ा कूदने के लिए, जैसे दौड़ा वैसे पीछे से आकर कन्हैया ने पकड़ लिया बैजू को। ए बैजू रुक 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 रुक। बैजू पकड़ लिया। बैजू ने कहा कहाँ थे भैया? भगवान ने कहा मेरे पास बहुत काम थे। अरे खान भोजन करके जाते काम करने, चलिए मेरे साथ। भगवान को लेकर आया, सुबह की कच्ची अधकच्ची खिचड़ी को निकाला और भगवान के होंठ पर लगाया तो भगवान के नेत्रों से अश्रु टपक, भगवान के अश्रु टपक पड़े। भगवान ने निकाला, बैजू आज मैं बहुत खा कर आया हूँ, तू खा ले कुछ। नहीं नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा तो ठीक से खिला देना और खाएंगे। भगवान को फिर अपने हाथ से खिलाया, मेरे कन्हैया ने फिर से खिलाया। इस बार कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, नहीं बैजू अब मैं खिलाऊंगा। और मेरा परमात्मा, वो दुनिया का मालिक, अपने हाथों से निकाल निकाल करके बैजू के होठों पर रखने लगा, उनके अधरों पर रखने लगा। बैजू खाता रहा और खाते खाते प्रभु से कह रहा था, हे कन्हैया जानते हैं कि हमें भूख बहुत लगती है, पागल व्यक्तियों को भूख बहुत लगती है। हे कन्हैया हमें भूख बहुत लगती है, समय पर आ जाया करो। कन्हैया ने कहा कान पकड़ता हूँ भैया, सॉरी बोलता हूँ, कल से समय पर आ जाऊंगा। फिर सुबह हुआ, फिर बनाया, फिर भगवान आ गए। शाम हुआ तो फिर खिलाया। अब तो दिन भर भगवान के साथ खेलता बना। तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन अंतिम बार भगवान आए और जब बैजू ने फिर से निकाला तो रोने लगे, ठाकुर बेटे मेरे लाल, तेरे शीश पर आशीर्वाद देकर जाता हूँ, तेरा कभी भी पेट खाली नहीं रहेगा। उसने कहा जब बुलाऊंगे तो आ जाओगे ना? भगवान ने कहा अवश्य बेटे अवश्य मेरे लाल। सिर पर हाथ रखा, क्योंकि भगवान को पता था कि आज के बाद इसे दर्शन नहीं देना है। भगवान ने उसको हृदय से लगाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। दोपहर बीता, गुरुदेव लगभग दिन में 2 बजे आ गए। आए, स्नान ध्यान किए। बैजू भगवान को भोग लगाया था? हाँ गुरुजी, लेकिन आपके भगवान बड़े दुष्ट हैं। गुरुदेव ने कहा क्यों? संत हरिदास ने कहा क्यों? जानते हो गुरुजी, आपके भगवान बहुत खाते हैं, सब वही खा जाते थे, मुझे तो कम कभी कभी खिलाते थे, मुझे भूख लगी रहती थी। बैजू ने कहा भी, बैजू को संत हरिदास ने कहा भी डंडा उठाऊंगा तुम्हारी पिटाई करूंगा, भगवान कब खाते हैं? बैजू ने कहा लो डेली आते थे, मेरा सब खा जाते थे। संत हरिदास ने कहा अच्छा मेरे सामने खिला कर दिखा। बैजू ने कहा ठीक है। भोजन बनाया, भोजन बना करके लाया, संत हरिदास पास में बैठ गए, खिला निकाला, प्रभु आइए भोग लगाइए। आज भगवान नहीं आ रहे। प्रभु आपने प्रॉमिस किया था जब बुलाऊंगा आ जाओगे, आइए ना। परमात्मा नहीं निकल रहे। हे ठाकुर आ जाइए। राधा रानी ने कहा प्रभु चले जाइए, भक्त बुला रहा है। कन्हैया ने कहा लीला देखो, परेशान मत हो आप, डिस्टर्ब मत होइए, आप लीला देखिए। फिर से आ जाओ ठाकुर, अब असली समय आ गया तो नहीं आएंगे, गुरुजी नाराज होंगे, आइए खाइए ना। तब तक गुरुदेव उठे। गुरुदेव ने कहा नाटक बंद करो बैजू, नाटक कर रहा, तूने 3 दिन खिलाया नहीं। बैजू ने कहा गुरुजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, मैंने अपने हाथों से खिलाया है भगवान को। बैजू ने कहा, संत हरिदास ने कहा बैजू झूठ बोल रहे हो। इसने कहा नहीं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। संत हरिदास क्रोधित हो गए, भाग जा यहाँ से, तू अब मुझसे झूठ बोलने लगा। चरण पकड़ लिया गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
आपको झूठ लग रहा है तो जाना तो वही है, इसलिए यहां से तब जाऊंगा भगवान के सामने जब प्राण निकल जाएंगे। पास में चाकू छुरी रखी थी, उठाया और गर्दन पर लगा